अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग मेथड। सिलेक्शन सॉर्ट उन्होंने कहा है कि सबसे सिंपल मेथड है सॉर्टिंग का। अभी हमने बबल सॉर्ट किया है, देखते हैं कि इन्होंने कहा अगर इसे सिंपलेस्ट कहा तो इसका मतलब है ये उससे भी सिंपल है। तो ये उससे कैसे सिंपल है कि इट फर्स्ट फाइंड्स द मेथड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द अरे, यानी कि आपके पास एक अरे गिवन होती है और उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उसको फाइंड करता है और एक्सचेंज दिस वैल्यू विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन। और फिर क्या करता है कि उस वैल्यू को फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू के साथ चेंज कर देता है। देन इट टेक्स द सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। जाहिर सी बात है, फिर जो सेकंड नंबर पर स्मॉल होती है उसे सेकंड प्लेस वाली जो पोजीशन होती है उसके साथ चेंज करता है और फिर इसी तरह स्वैपिंग करता जाता है यहाँ तक कि पूरी जो अरे है ना वो एक जैसी नहीं हो जाती। एक जैसी कहने से मुराद कि सॉर्ट नहीं हो जाती पूरी। सिलेक्शन सॉर्ट मेथड इज़ रिलेटिवली ईजी टू इम्प्लीमेंट। इट आल्सो स्लाइटली फास्टर दैन बबल सॉर्ट। ये ईजी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए और बबल सॉर्ट से फास्टर है। सिलेक्शन सॉर्ट मेक ओनली वन एक्सचेंज फॉर एवरी पास। अब ये किस तरह से आसान और फास्ट है। बबल सॉर्ट में आपने देखा था कि हर पास में 3 से 4 कंपैरिजन होते थे और वो कंपेयर हो होकर तो क्या होता था कि सॉर्ट होता था। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये एक पास है और एक पास के दौरान इसके अंदर ये 3 कंपैरिजन है जो परफॉर्म हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर इसमें एक पास में यहाँ 4 कंपैरिजन परफॉर्म हुए हैं, लेकिन ये चीज़ सिलेक्शन सॉर्ट में नहीं होती। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि सिर्फ एक पास में एक कंपैरिजन जो है ना वो परफॉर्म होता है, एक एक्सचेंज परफॉर्म होता है। इट इज़ हाउ एवर इनएफिशिएंट फॉर लार्जेस्ट लिस्ट। लेकिन जो बबल सॉर्ट है और ये है ना, ये लार्जेस्ट लिस्ट जो सी होती है ना, लार्ज डाटा टाइप्स, उनके लिए नहीं होता। टू सॉर्ट एन अरे ऑफ एन एलिमेंट्स, अब एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एक अरे है तो n-1 पासिस या आइट्रेशन जो सी होगी ना रिक्वायर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास से 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास पास क्या होगा, सिर्फ एक। अगर हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो पास क्या होंगे, 2। अगर 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पासिस क्या होंगे, 3। यानी एक कम जो उनसे है ना वो पासिस या आइट्रेशंस की हमें ज़रूरत होगी उन्हें चेंज करने के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट मेथड का जो एक एग्जांपल है वो कैसे हम सेट करते हैं कि इन फर्स्ट पास और आइट्रेशन द होल अरे इज सर्च टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। सबसे पहली जो आइट्रेशन होती है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। द एलिमेंट ऑफ द अरे दैट हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज सिलेक्टेड, फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। द वैल्यू इज एक्सचेंज विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, और उसे फर्स्ट वैल्यू के साथ चेंज कर देते हैं, ठीक है, in order to place the smallest value at the first position. इन द सेकेंड पास द अरे इज सर्च फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट। अब सेकेंड में जब जाएगा ना तो वो एक कम कर देगा, अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसे छोड़ के बाकी सबको सर्च करेगा। सेकेंड एलिमेंट से सर्च करना स्टार्ट करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट किया हुआ होगा वो क्या करेगा कि उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को सेकेंड एलिमेंट के साथ चेंज कर देगा और दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल एन अरे इज सॉर्टेड। अब यहाँ एक एग्जांपल गिवन है। अरे उन्होंने लिया 5 डिजिट्स की अरे है तो नंबर ऑफ पासिस कितने यूज़ होंगे, 4। तो यहाँ पर 4 पासिस ही यूज़ हुए हैं। तो किस तरह से अब इसको अरेंज कर रहे हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट आइट्रेशन है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी और उसे फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, ये फर्स्ट पास था हमारा। सेकंड पास में क्या हुआ, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखा और उसे सेकंड पोजीशन पे चेंज किया। फिर थर्ड जो उनसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसे फाइंड किया और उसको एक्सचेंज किया। यहाँ पर ज़रूरत नहीं हमें पड़ी एक्सचेंज करने की। फिर फिफ्थ और को चेंज किया, फोर्थ को चेंज किया और फिफ्थ खुद ब खुद अपनी जगह पर चले गई। इस वजह से हमें जितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक कम पासेज जो उनसे होते हैं ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो हमारे पास इसका फंक्शन है ना कोड में वो कैसे रन होता है हम ये देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहला वेरिएबल जो होगा वो हमारे पास मिनी नेम से होगा, जिसका हम ये कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू हम इसकी सिलेक्ट करेंगे एक अरे में से, ठीक है। मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए ये यूज़ होगा मिनिमम वैल्यू को, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारे पास टेम्प है। ये स्वैप जब हम करेंगे ना वैल्यूज़ को, हमने एक्सचेंज भी तो करना है ना मिनिमम वैल्यू को फर्स्ट इंडेक्स से, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होगा। और ये जो चीज़ है लोकेशन, ये इस वजह से यूज़ हो रही है कि हमने हर दफ़ा ये कहा था कि हर जितनी दफ़ा हम लोग पासेस चेंज करते जाएंगे उतनी दफ़ा हमारे जो कंपैरिजन है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको यूज़ करेंगे।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये दो फॉर लूप्स यूज़ हुए हैं, किस तरह से यूज़ हो रहे हैं इसका भी हम लोग साथ साथ लिख के देखते हैं। हेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल 3 2 5 1 4, ठीक है। ये एक मैंने अरे बना लिया। अब इन द वेरी फर्स्ट लूप मैं ये कह रही हूँ कि ए बी सी यू, यू इस वक्त क्या है, ज़ीरो में है, तो ए बी सी इज़ यू, यानी इसका ये जो इंडेक्स है ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स जोन सा है वो मिनिमम है। मैं पहले किसे 3 को मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर रही हूँ। और सेकंड ये कि लोकेशन भी कौन सी है, फर्स्ट ही है, लोकेशन भी कौन सी है, फर्स्ट है। अब ये तो था जी मेरा जो फर्स्ट लूप है। जो इनर लूप है ना वो क्या काम करेगा, जो आउटर है ना वो सिर्फ वैल्यू सिलेक्ट करेगा और लोकेशन सिलेक्ट करेगा। जो इंटरनल लूप होगा वो मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेगा, ठीक है। अब जो इंटरनल है ना उसने क्या किया है, वो यू से स्टार्ट हुआ है। यू इस वक्त क्या था, ज़ीरो, यानी वो ज़ीरो से कंपैरिजन करना स्टार्ट होगा फोर तक, ज़ीरो से लेके फोर तक कंपैरिजन करेगा। अब मिनिमम वैल्यू फिल वक्त ये थी, जब ये अगले के साथ कंपेयर होगी तो ये तो ये बड़ी है इससे, तो ये इससे क्या कर लेगी, कंसीडर कर लेगी मिनिमम, और लोकेशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर क्या होगा कि फिर अगेन अगेन जब ये लूप चेंज होगा, यानी यू जोन सा है यहाँ पर तो ज़ीरो है, लेकिन इसने अब यू ज़ीरो से लेके कहाँ तक चलना है, फोर तक। ये सिलेक्ट करता 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 कहाँ चले जाएगा, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वहाँ तक। जैसे ही हमारी मिनिमम वैल्यू अचीव होगी, ये क्या करेगा, ये वैल्यूज़ को स्वैप कर देगा। वैल्यूज़ को स्वैप करने का एल्गोरिदम हमारे पास ये होगा कि हम लोगों ने क्या करना है, लोकेशन जो सी हमारी नई लोकेशन हमें मिल गई होगी ना, उसको हमने पुरानी लोकेशन के साथ क्या कर देना, स्वैप कर देना। यानी नई लोकेशन जो हमें मिली है उसे यू के साथ, जो पुरानी लोकेशन है उसके साथ क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। अब यहाँ पर नई लोकेशन हमें क्या अचीव हुई है, 3। इसकी जो वैल्यू होगी उसे हमने पुरानी लोकेशन, मिनिमम लोकेशन की वैल्यू के साथ एक्सचेंज करना है। इसका मतलब है कि वैल्यू 3 1 के साथ क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। अब ये लूप ख़त्म होगा तो ये फिर से फर्दर बाहर वाले लूप में आएगा, लेकिन इस बार क्या होगा कि जो यू की वैल्यू है वो क्या हो चुकी होगी, 1 हो चुकी होगी। यानी इसका काम ही ख़त्म कर दिया। वो यू कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, U1 से स्टार्ट कर रहा है, और लोकेशन भी इसी को ले रहा है और मिनिमम वैल्यू भी इसी को ले रहा है, ठीक है, सेकेंड सेकेंड लूप के लिए। अब इसने इसके साथ इसको कंपेयर किया, ठीक है, और फिर क्या किया कि ये जो मिनिमम वैल्यू थी, अभी यहाँ पर क्योंकि आई यू लिखा हुआ है, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू यू, तो अगर यहाँ पर यू 1 था तो यहाँ पर भी यू क्या होगा, 1। तो ये 1 से लेकर 4 तक सर्च करेगा कि छोटी वैल्यू कौन सी है। जैसे ही उसे छोटी वैल्यू अचीव होगी, ये तो खुद ही छोटी वैल्यू है, तो फिर ये इसको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्दर वो जब फिर दोबारा से इस लूप में आएगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो इसका मतलब ये भी कहाँ से स्टार्ट करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेके 4 तक। अब स्मॉल वैल्यू यहाँ पर जो होगी उसे एक्सचेंज करवाएगा। इस तरह करते 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 जिस जिस तरह हमारे पास छोटी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ये उनमें एक्सचेंजिंग करवा कर तो इसे परफॉर्म करता जाएगा। ये इसका कोड है जो ये बुक के ऊपर भी गिवन है, सेम एज इट इज़ ही गिवन है बुक के ऊपर भी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पर लोकेशन यू इसलिए सेट किया था ताकि हम कोई इनिशियल ले सकें इस लोकेशन के लिए, वरना हमारी फर्स्ट लोकेशन यू है, और जो न्यू लोकेशन जो हमें बाद में अचीव होगी वो कौन सी होगी, ये LOC वाली, ठीक है। ये यू हमारे पास फर्स्ट प्रीवियस जिसे कह सकते हो आपके पूरे कोड में, प्रीवियस लोकेशन जो सी है, और जो न्यू लोकेशन अचीव जो बाद में हमें अचीव होगी ना सर्चिंग के बाद, वो न्यू होगी, और इन दोनों को आपस में क्या करना है, स्वैप करना है।